नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एसपी हिंदी कहानी चैनल पर। आज आप जो कथा सुनने जा रहे हैं वो केवल महाभारत की एक घटना नहीं बल्कि एक नारी के हृदय की आगे और एक योद्धा के पछताव का वह सत्य है जिसे इतिहास ने छिपा लिया, पर आत्माएं आज भी उसे महसूस करती हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस स्त्री की वेदना जो राजसभा में अकेली खड़ी थी और पूरी सभा मौन थी? क्या आप जानना चाहते हैं कि वह स्त्री अग्निसूता द्रौपदी इतने अपमान और तिरस्कार के बाद भी उसी कर्ण के शिविर में क्यों गई जिसने उसे वैश्या कहकर अपमानित किया था? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या द्रौपदी कभी कर्ण से प्रेम करती थी? यह आपके मन में भी यह प्रश्न है। तो मित्रों, आज की यह कथा केवल कथा नहीं, एक रहस्य है जिसे जानने के बाद शायद आप भी मौन हो जाएं। जिसे उस दिन कुरुसभा मौन थी क्योंकि ये कहानी आपका हृदय छूने के लिए आई है। महाभारत की कथा में द्रौपदी का चीरहनन एक ऐसा पल था जिसने पूरे युग को झकझोर कर दिया था, लेकिन उस चीरहनन के वर्षों बाद द्रौपदी ने ऐसा महसूस किया कि वह उसी कर्ण से मिलने गई जिसने उसे भरी सभा में अपमानित किया था। वही कर्ण जिसने अग्निसूता द्रौपदी को कुरु सभा में वैश्या तक कह डाला था। इतना सब हो जाने के बाद भी आखिर द्रौपदी अकेले कर्ण के शिविर में क्यों गई? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। कौरवों की वह कुरु राजसभा जहां चारों तरफ सन्नाटा और मौन पसरा हुआ था, वो कुरुसभा जहां धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी द्रौपदी को जुए में दांव पर लगा दिया था। वहां न तो कोई धर्म बचा था न ही कोई न्याय। वो सभा जहां एक नारी के चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगाकर उसे वस्तु बना दिया था गया। क्या आप उस स्त्री के अपमान को महसूस कर सकते हैं जहां धर्म राजाओं और धर्म गुरुओं से भरी सभा में कोई भी उसकी रक्षा के लिए खड़ा नहीं हुआ? मित्रों, चीरहरण के समय जब द्रौपदी को बालों से घसीटते हुए राजसभा में लाया गया, उसके पांचों पति मौन थे। भीष्म मौन थे, गुरु द्रोणाचार्य मौन थे, महाराज धृष्ट भी मौन थे, परंतु वही एक व्यक्ति था जो मौन नहीं था, जो हर शब्द के साथ आग में घी डाल रहा था। वह था सूर्यपुत्र कर्ण। कर्ण ने न केवल द्रौपदी के 5 पतियों को नीचा दिखाया बल्कि द्रौपदी को वैश्या कहकर ऐसा अपमानित किया जिसे सहना किसी भी स्त्री के लिए असहनीय था। यहां तक कि जब दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र खींचे तब भी कर्ण मौन नहीं रहा। वह हर पल दुशासन को उकसाता रहा। वर्षों बाद जब महाभारत का युद्ध लगभग तय हो गया तब एक अकल्पनीय घटना घटी। द्रौपदी ने स्वयं कृष्ण से आग्रह किया, हे माधव, मैं कर्ण से अकेला मिलना चाहती हूँ। कृष्ण ने चौंकते हुए पूछा, जिसने तुम्हें भरी सभा में अपमानित किया उसके पास क्यों जाना चाहती हो? द्रौपदी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मेरे हृदय में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसके उत्तर केवल कर्ण ही दे सकता है। युद्ध से पहले मैं इन प्रश्नों का उत्तर उसके मुंह से सुनना चाहती हूं। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जाओ, परंतु यह बात अर्जुन और युधिष्ठिर से गुप्त रहेगी। रात्रि का समय था। कर्ण अपने शिविर में विश्राम कर रहा था। तभी द्वारपाल ने सूचना दी, राजकुमारी द्रौपदी आपसे मिलना चाहती है। कर्ण चौंक गया। जब द्रौपदी शिविर में प्रवेश कर चुकी थी तो कर्ण ने उसका आदर पूर्वक स्वागत किया। उसके चेहरे पर न घृणा थी और न ही क्रोध, केवल पछतावा था। द्रौपदी ने सीधे कर्ण की आंखों में देखा और पूछा, कर्ण, क्या तूने उस दिन मुझे वेश्या कहा था? क्या स्त्री का मान इतना छोटा होता है? कर्ण का गला रूंध गया। वह बोला, द्रौपदी,
यदि उस दिन तुमने मेरे आत्मसम्मान को ठुकराया न होता तो शायद मैं वो शब्द कभी नहीं कहता। वह मेरा क्रोध नहीं था, वह मेरी पीड़ा थी, मेरा आहत अभिमान था। द्रौपदी ने अगला प्रश्न किया, कर्ण, अगर मैंने उस दिन स्वयंवर में तुम्हें न ठुकराया होता तो क्या आज सब कुछ अलग होता? कर्ण की आंखें भर आई। उसने धीरे से उत्तर दिया, हाँ, शायद यह युद्ध भी न होता, शायद मैं कभी अधर्म के पथ पर न जाता, शायद तुम मेरी पत्नी होती और मैं वह होता जो तुम्हारे सम्मान की रक्षा करता। द्रौपदी मौन रही, फिर पूछा, क्या अब भी तुम मुझे उसी दृष्टि से देखते हो? कर्ण ने उत्तर दिया, नहीं, अब मैं तुम्हें अपराध बोध की दृष्टि से देखता हूं। मैंने तुम्हें जितना अपमानित किया उतनी ही मेरी आत्मा जली है। द्रौपदी की आंखों में जल भर आया। वह बोली, तुम्हें पता है कर्ण, जब श्री कृष्ण ने मुझे बताया कि तुम भी कुंती के पुत्र हो, तब मैंने अपने सभी घाव भुला दिए थे। मैंने सोचा, यदि मेरी मर्यादा की रक्षा पांचों पांडव न कर सके तो शायद तुम कर सकते थे, शायद मेरी रक्षक तुम भी हो सकते थे। कर्ण स्तंभ रह गया। उसने पूछा, तो क्या तुम मुझे स्वीकार कर सकती थी? द्रौपदी बोली, यदि समय ने मुझे यह अवसर पहले दिया होता और तुम सत्य से दूर न होते तो हाँ, मैं तुम्हारी हो सकती थी। यह सुनकर कर्ण ने अपना मस्तक झुका दिया। उसने कहा, हे द्रौपदी, मेरे निष्कलंक जीवन का सबसे बड़ा कलंक तुम्हारा अपमान है। मैं मरने से पूर्व यदि कुछ मांग सकता तो केवल यही चाहता कि तुम मुझे क्षमा कर दो। द्रौपदी ने कर्ण की ओर देखा और कहा, कर्ण, तुम्हें क्षमा करने का अधिकार केवल मेरा नहीं, उन स्त्रियों का है जो आज भी अपने अपमान में जी रही हैं। मैं बस इतना कह सकती हूं, यदि आज तुम अधर्म का साथ छोड़ दो तो मेरे आंसू सार्थक होंगे। कर्ण ने धीरे से कहा, अब बहुत देर हो चुकी है द्रौपदी, मैं अधर्म का नहीं, अपने वचनों का बंदी हूं। इतना कहकर कर्ण बाहर चला गया। वह भेंट फिर कभी नहीं हुई, परंतु उस एक भेंट ने कर्ण के अंत मरण को झकझोर दिया। युद्ध के अंतिम क्षणों में जब कर्ण मरणासन था, उसने श्री कृष्ण से केवल एक वर मांगा, हे माधव, द्रौपदी के आंसू व्यर्थ न जाए। तो मित्रों, यह संवाद केवल दो पात्रों की भेंट नहीं थी, यह क्षमा और पछताव का मिलन था, जहां एक और द्रौपदी ने अपने भीतर की आग को करुणा में बदल दिया। वही कर्ण जो युद्ध भूमि में अमर हो रहा था, उस दिन मन से पराजित हो गया। कर्ण और द्रौपदी दोनों ही अपने अपने स्थान पर महान थे। तो मित्रों, यह थी आज की वीडियो। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे एसपी हिंदी कहानी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।